और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला आपको अपडेट दे दे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सुरक्षा में शव को निवास पर ले जाया गया है। तस्वीरें देखिए, रोते बिलखते परिजन, बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और लोग वहां पर मौजूद हैं। खुद एडीजी दिनेश एमएन शव के साथ निवास पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन परिजनों पर दुख का पहाड़। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हृदय विदारक, हर किसी की आंखों में आंसू लाने वाली तस्वीरें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस परिवार के लोगों की जिन्होंने अपने व्यक्ति को बेवजह ही खो दिया। खुद एडीजी दिनेश एमएन शव के साथ निवास पर पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें, प्रदेश भर में धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। किसी प्रकार का दुष्प्रचार ना हो, किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश अब ना की जाए। चूंकि मकसद देखिए यही होता है, किसी की हत्या करने से ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होते, उसके बाद में बवाल हो, ये भी उनकी लिस्ट में होता है। लगातार फोर्स इंडिया के माध्यम से भी यही अपील और यही संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मजहब किसी से आपस में बैर करना नहीं सिखाता। ये एक मानसिकता का खेल है। एक मानसिकता व्यक्ति की अगर विकृत है, कुंठित है, तो ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं। और ये घर से सीधी तस्वीरें, कन्हैयालाल के घर से सीधी तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी लोग मौजूद हैं। लोगों में आक्रोश है। घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, शव घर पहुंच गया है। रोते बिलखते हुए परिजनों की तस्वीरें, हृदय विदारक तस्वीरें, क्या फिलहाल ताजा जानकारी इस पर? सत्यनारायण, आप तक आवाज आ पा रही है हमारी? बिल्कुल, जैसी मैं बताऊं कि बड़ी संख्या के अंदर जो हजारों की संख्या में लोग उनके घर पे उमड़े हुए हैं। और कन्हैयालाल, जब तक सूरज चांद रहेगा कन्हैया तेरा नाम रहेगा, और इस प्रकार के उन जो नारे हैं उनसे उन्होंने आसमान गुंजायमान कर दिया। खुद एमएन दिनेश भी शव के साथ ही घर पे पहुंचे हैं और जो परिजन है उनको ढांढस बंधाया है। और साथ साथ उन्हें ये यकीन दिलाया कि जो आरोपी दोनों गिरफ्तार किए गए हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके अंजाम तक उनको पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक जैसी बताऊं आपको बात की, जब ये शव घर लाया गया था उसमें बड़ी संख्या में दोनों तरफ जो घर होते हैं उन्होंने फूल बरसाए थे उनकी एम्बुलेंस के ऊपर। और जब शव घर पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, चाहे वो औरतें हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी ने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि ये जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ना हो। ये उन्होंने कामना की। और साथ साथ ये भी बात कही कि ऐसी जो हरकत करते हैं, ऐसी इस प्रकार जो वारदात करते हैं उनको बख्शा नहीं जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनमें एक मैसेज जाए कि दोबारा ऐसी घटना हमारे देश प्रदेश में ना हो। क्योंकि हमारा प्रदेश है उसमें जो संस्कृति है वो गंगा जमुनी तहजीब की है। यहाँ पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और ये जो घटना हुई है वो शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई है। और शायद इसलिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस घटना के पीछे कौन है उनकी तय तक जाना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है तो उसमें कहीं न कहीं आतंकवादी संगठन की भी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एनआईए के अधिकारियों को भी उदयपुर पहुंच चुके हैं और जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि जो असली आरोपी है वहां तक पुलिस पहुंच सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। जैसे बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है किसी एलिमेंट की सहायता के बिना, और एलिमेंट यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। एलिमेंट का अगर जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन जिस तरह से आपने जानकारी दी कि टेररिज्म से जुड़े हुए तार या फिर किसी अन्य संगठन की जो जानकारी है, सुपर एक्शन तब होगा। लेकिन सत्यनारायण, सवाल ये है कि जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है परिजनों की, तस्वीरें परिवार वालों के लिए तो एक बड़ा लॉस है ही, उनका इंसान चला गया है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हम भी जब ये खबर पढ़ रहे हैं तो हमारा भी दिल इस पर पसीज रहा है। इसके बाद में अंतिम यात्रा कब तक निकलने की जानकारी, कब शव को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेंगे? जैसे जो अंतिम क्रिया होती है निवास पे किसी मध्य शरीर की, तो वो क्रिया की जा रही है। और थोड़ी देर के अंदर रैली के रूप में उनके शव को अशोकनगर, उदयपुर में अशोकनगर मुक्ताम ले जाया जाएगा। हालांकि एहतियाती तौर पर पूरा रास्ता डाइवर्ट कर दिया है, करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और पूरा रास्ता डाइवर्ट कर दिया है। और थोड़ी देर में ये शव ले जाया जाएगा। हजारों की संख्या के अंदर लोग जो उमड़े हुए हैं वो सभी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये घटना, इस प्रकार की निंदनीय घटना दोबारा हमारे प्रदेश में नहीं हो
अमन चैन से रह सके तमाम जो लोग हैं, लेकिन जो पहाड़ टूट पड़ा है इनके परिजनों पे मार देते तो उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो, आप फांसी दो, उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे कल और दूसरों को मारेगा वो। जी सत्यनारायण, देखिए परिवार वालों की बातें आपने सुनी, मांग उनकी न्याय की है और न्याय की मांग भी फांसी से तर कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार वाले को अचानक से यूं मारकर चले गए, बिना किसी दोष के निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। आप कहते हैं कि इनको भी फांसी हो? फांसी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं से भी बच्चा नहीं जाए, पहले से बोल देते हैं। और राजनीतिक अपनी रोटे नहीं से क्या हमारे घर से हमारे मेंबर गए, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, बस फांसी की सजा बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो आगे और लोगों को इस चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं, मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो उनको हम उनका पति ला के नहीं दे सकते। इसलिए उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि राजस्थान में पुनः कोई ऐसा या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कांड नहीं करे। मैं प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक वल्लभनगर। और इनका क्या नाम है? बिल्कुल, देखिए परिवार मांग कर रहा है सख्त सजा की, सजा ऐसी जो नजीर बनकर सामने आए और ऐसे असामाजिक तत्व जो कि ऐसी ताक में बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर इस केस की डिटेल में जाकर के देखें तो कई पहलू इस पर निकल कर खुल रहे हैं। उदयपुर से फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें, शव घर पहुंच रहा है, रो रहे हैं परिजन, बिलख रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है, यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि कल तक जो व्यक्ति उनके बीच में मौजूद था आज वो इस दुनिया से चला गया। मौत भी ऐसी जो कि रूह कपा दे। किसी भी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी अगर इस मामले पर सामने आती है, इसको लेकर के गृह मंत्रालय भी सख्त हुआ है। एनआईए काफी एक्टिव है और देखिए पुलिस के जाब्ते की तस्वीरें भी आपको नजर आ रही है। खुद पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है रैपिड एक्शन के तहत। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ में लाइव बने, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं इस वक्त। सत्यनारायण, सुना अपने परिजनों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और मांग भी ऐसी कर रहे हैं सजा की जो नजीर बनकर सामने, और सही भी यही है। क्या फिलहाल आप कहेंगे इस पर? बिल्कुल, सजा इसमें ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो जाती। लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उनको एक बार हिला के रख दिया है, चाहे वो किसी मजहब के हो। कल रात को भी हमने कई धर्म गुरुओं की बात सुनी थी, उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी मजहब में किसी इंसान की जान लेना कहीं भी लिखा हुआ नहीं हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में किसी व्यक्ति की हत्या करने का नियम नहीं लिखा हुआ। लेकिन इस प्रकार की जब घटना हुई है राजस्थान के अंदर, पहली बार ऐसी घटना हुई है, इतनी दर्दनाक मौत उस व्यक्ति को दी है, तो ऐसे में यही बात सामने है कि उन व्यक्तियों को उसकी हत्या करने के लिए किसने उकसाया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ होने की पूरी संभावना हो। शायद इसीलिए दिल्ली से एनआईए की 5 सदस्यीय टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। दोनों आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन ये जो दुख का पहाड़ परिजनों पर टूट पड़ा है, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझे पता है कि जितना बड़ा पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। ये जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हजारों लोग संख्या में, ये आज केवल आज रहेंगे, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, लेकिन हमेशा इनके साथ नहीं रह पाएंगे। इनका साथ देने वाला, इनका परिवार पालने वाला, वो इनके साथ छोड़ के जा चुका है। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और जो इनके परिजन हैं, जो इनकी मांगे थी वो मांगे पूरी करे। इनके जो पुत्र हैं उनको संविदा के आधार पर जो प्रशासन ने हाँ करी कि हाँ इनको नौकरी हम देंगे, तो नौकरी दी, जिससे कि वो बिल्कुल। सत्यनारायण, देखिए तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए कन्हैया लाल जिनकी हत्या कल की गई है, शव पहुंचा है और रोते हुए बिलखते हुए परिजन। ये तस्वीरें दिल पसीज देने वाली तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा भी रहे हैं। देखिए ऐसी जब जानकारी सामने एक बार के लिए पूरा प्रदेश हिल पड़ा। किसी ने सोचा नहीं था कि प्रदेश, उदयपुर, मेवाड़ की धरा जिस शांति के लिए जानी जाती है, जिस सौहार्द, जिस प्रेम के लिए जानी जाती है, इस धरती पर ऐसे कृत्य करने वाले लोग भी मौजूद हैं। क्या वजह रही, क्या इस पर पूरी जांच होगी, ये तो जरूरी भी है देखना, जांचना, और इसके बाद में लगातार आपको जानकारी भी देंगे। लेकिन तस्वीरें फिलहाल जो ये है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें। परिजनों की मनोस्थिति तो हम सोच भी नहीं सकते, उनका क्या आगे की जो जिंदगी है वो रही होगी। मुखिया घर का चला गया है, बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है,
कल तक उनके बीच में मौजूद था। लेकिन वजह अगर इस हत्याकांड की, इस पूरी नृशंस हत्या की वजह, जिस वजह से ये आज तस्वीर सामने आ रही है, उस पर अगर देखें, सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं रह जाती और आवश्यकता, हिम्मत भी नहीं होती। सत्यनारायण, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जैसे मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को, जो कन्हैया लाल जी को जानते भी नहीं होंगे, उन बच्चों की आंखों में आंसू देखे हैं, रोते हुए देखे हैं, बिलखते हुए देखे हैं, इनका दिल पसीजा हुआ है। लेकिन बता दूं आपको कि सबसे बड़ा अब पुलिस के सामने जो यह है कि अब इस घटना के बाद में जब अंतिम संस्कार होगा, तो अंतिम संस्कार होने के बाद में उदयपुर के हालातों को नियंत्रण में रखना ये पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्योंकि इस घटना के बाद में लोगों में इतनी आक्रोशित है, लोग में हम यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई है। और नारेबाजी होने के बाद में जो फांसी की मांग की है हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, हर व्यक्ति ने आरोपियों की फांसी की मांग की है। जो सजा ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बन सके समाज के सामने, और ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटना करने वालों को पुलिस नहीं बख्शती, समाज नहीं बख्शता, न कोई धर्म न कोई मजहब बख्शता है। और शायद इसीलिए अब जब इनका शव यहाँ से मोक्षधाम ले जाया जाएगा, तो उसके बाद में पुलिस की रफ्तार ये होगी कि उदयपुर शहर के अंदर अमन चैन एक बार दोबारा से कैसे कायम हो सके, एक बार फिर से जो जनजीवन है वो पटरी पर आ सके, इसकी कोशिश होगी। इसीलिए पूरे उदयपुर शहर के अंदर आज कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोग अपने अपने घरों बंद हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जुबान पर केवल कन्हैया लाल के बारे में ही बात हो रही है कि इतनी बड़ी घटना उदयपुर के अंदर हुई है। राजस्थान की सभ्यता ऐसी नहीं है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी धर्म के लोग आपस में रहते हैं, आपस में त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दीपावली हो। लेकिन इस घटना ने सभी व्यक्तियों को सोच में मजबूर कर दिया है कि ऐसी घटना अगर समाज में होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे प्रदेश के अंदर यकीनन। जी सत्यनारायण, पुलिस जाब्ते की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, कई बड़े आला अधिकारी पहुंचे हैं, खुद एडीजे दिनेश एमएन वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाले रखा है और आगे तो और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए चुनौती है, क्योंकि मोक्षधाम तक जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसी बीच लोगों की संवेदनाएं किस तरह से काबू में की जाए, लोग आक्रोशित भी हैं। बिल्कुल, जैसे इसीलिए एडीजी दिनेश एमन को उदयपुर भेजा गया था। कल रात से ही दिनेश एमन और खुद जंगा श्रीनिवास राव यहाँ मौजूद है, खुद एटीएस के आईजी प्रफुल्ल कुमार भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और अहमद दिनेश जो पोस्टमार्टम के दौरान मोर्चरी मौजूद थे, मोर्चरी से वो उनके निवास तक गए हैं और उनको परिजनों को उन्होंने ढांढकर बताया कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अब कोशिश की जा रही है उन आरोपियों तक पहुंचने की जो आरोपी इस पूरी घटना के अंदर पीछे से काम कर रहे हैं, जिन्होंने दोनों को उकसाया था, जिन्होंने इनका माइंड वाश किया था इस घटना को खारिज करने के लिए। और दिनेश एमन ही लगातार पूरी मॉनिटरिंग करे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके लिए अलग टीम बनाई गई है, जो कंट्रोल रूम में बैठ पूरे शहर की परिस्थितियों पर नजर जमाई हुई है कि जो मोक्ष अंतिम संस्कार होगा उसके बाद में उदयपुर की जो किसी प्रकार की हिंसा की घटना यहाँ पर सामने न आए जैसी। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दर्शकों के साथ साझा भी कर रहे हैं सत्यनारायण, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर, अब पॉलिटिकल पार्टी अपने अधिकारी का अंतिम संस्कार करने की जा रही है, बल्कि एक आम आदमी है। ये वो आम आदमी है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, अपने परिवार को पालता है। ये जो लोग देख रहे हैं, इतनी भीड़, ये किसी समुदाय की नहीं, ये किसी मजहब के नहीं, ये केवल उस व्यक्ति के लिए आए हैं जो बिना किसी कारण के अपनी जान गंवा बैठा। और ये क्रंदन करता हुआ परिवार है जो शायद इस दुख से कभी उबर नहीं पाएगा। सोचना होगा हमें भी, सोचना होगा आपको भी कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों होती है। अगर हमें देश को बचाना है, सभ्यताओं को बचाना, तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को रोकना होगा। ये जिम्मेदारी केवल एक धर्म की नहीं बल्कि तमाम मजहब की है, तमाम धर्म के लोगों की है। उम्मीद करते हैं राजस्थान की जो परंपरा रही है गंगा जमुनी तहजीब की, वो कायम होगी। एक बार फिर से अमन चैन की भावना बढ़ेगी और एक बार फिर से सभी मजहब के लोग आराम से मिलजुल कर रह पाएंगे। मेरे साथी बिल्कुल सत्यनारायण, अपील भी यही है कि शांति बनाए रखें। तस्वीरें जो सामने आई है हृदय विदारक तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों को आपके साथ तक पहुंचाने का मकसद भी यही है कि तस्वीरें किसी एक मजहब की तस्वीरें नहीं है, मानवता की तस्वीरें हैं, ये ह्यूमैनिटी की तस्वीरें हैं जिसका कत्ल किया गया है। तस्वीरें सीधी परिजनों के ऊपर तो दुख का पहाड़ टूटा ही है, लेकिन आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी आक्रोशित हैं, वो भी दुखी हैं। किसी के घर चूल्हे नहीं जले हैं, सब अपने अपने घरों के बाहर खड़े हैं। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार हर एक अपडेट के साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, देखा हमने अभी उनके शव को ले जाया जा रहा है, आपने जानकारी भी तमाम साझा की, इस पर आगे क्या और अपडेट आप देना चाहेंगे अभी?
देखिए, अब इनके शव को जो अशोक नगर मोक्षधाम ले जाया जा रहा है, और बता दूंगा आपको कि हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। क्योंकि राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है, जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री जब जोधपुर गए हुए थे तो उन्होंने अपना प्रोग्राम निरस्त करते हैं, वो भी जयपुर लौट आए हैं, तो लगातार बैठ के कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए हर संभव से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि घटना हो गई, अब कोशिश करनी होगी सभी समाज के धर्म के लोगों को आगे आकर शांति दोबारा कायम हो सके। लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी कि क्योंकि इस घटना ने पूरे देश के अंदर एक विद्रोह पैदा किया है। इस घटना के हर तरफ निंदा हो रही है, चाहे वो को सहारा देने के लिए जो व्यक्ति ये पता नहीं कि उसकी हत्या क्यों की गई, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हुआ व्यक्ति, अपने परिवार का पेट पालता हुआ व्यक्ति, ये देखिए। लेकिन आखिर ये गलती क्यों हुई, किस कारण से इसको मारा गया, किस कारण से इसकी हत्या की गई, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा सभी को, सभी धर्म के लोगों को, कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है। हजारों की संख्या में इनकी शव यात्रा में जो लोग उमड़े हैं, उनका एक ही बात कहना है कि जो घटना हो गई उसको तो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी घटनाएं देश प्रदेश में ना हो, ना किसी पत्नी का सुहाग उजड़े और ना किसी पुत्र के सिर से उसके पिता का साया उठे। बिल्कुल सत्यनारायण, कोशिश यही लगातार जैसे ही मामला संज्ञान में आया की गई, लेकिन सत्यनारायण एनआईए की एक्टिवनेस जैसे इस मामले पर बढ़ी है, और अब कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्दे जब खुलेंगे उसके बाद में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर किसी अन्य एजेंसी से अगर इसकी तहकीकात की जाएगी जुड़े होने की, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस केस में। नहीं कि एनआईए की टीम उदयपुर आई हुई है, बल्कि दिल्ली के अंदर बैठ के इस घटना का पूरा एक तरीके से निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये जो घटना हुई है, जिस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी संगठन होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का बयान, आधिकारिक पुष्टि अभी तक बयान नहीं आ पाया, लेकिन एनआईए खुद यहाँ मौजूद है, एसओजी एटीएस की टीम में मौजूद है, एचआईटी के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया, इस घटना को इस तरीके से अंजाम दिया, उसके बाद उसका वीडियो वायरल किया गया। तो ऐसी घटनाएं केवल देहाती लोग जो होते हैं वही लोग करते हैं। तो ऐसे में इन दोनों व्यक्तियों को इस प्रकार के जो कार्य करने के लिए किसने उकसाया, क्यों उनके संगठन का इसके अंदर हाथ है, तो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसका पता नहीं लगाया गया तो ये ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे देश प्रदेश में होगी। तो शायद इसीलिए एनआईए के अधिकारी 5 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है, दोनों युगों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जा रही है। उनकी पूछताछ पूरी होगी, उसके बाद में जो एसआईटी गठन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, एसआईटी के अधिकारी पूछताछ करेंगे, उसके बाद में इंटेलिजेंस के लोग पूछताछ करेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर भी टीम सक्रिय है, दिल्ली के अंदर भी। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए फोर्सिडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप इंटरनेट बंद किया गया है, आपकी असुविधा यकीनन हो रही होगी, लेकिन ये असुविधा चंद घंटों की या कुछ दिनों की आपको उस चीज से बचा लेगी जो कि दुष्प्रचार के माध्यम से या फिर गलत भ्रामक खबरों को फैलाने के माध्यम से आगे बन सकती है। स्थितियां नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।